मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में रविवार को सीएमओ में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 लाने, कर्मचारी कल्याण, पत्रकार कल्याण, सौर ऊर्जा और प्रदेश के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बताया कि सरकार 9 से 11 दिसंबर तक होने जा रहे राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के लिए प्रदेश के अधिकाधिक निवेश आकर्षित करना चाहती है। इस दिशा में कैबिनेट की बैठक में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 रिप्स 2024 को मंजूरी दी गई। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि भर्तियों में पारदर्शिता और एकरूपता लाने के लिए चतुर्थ श्रेणी सेवा और समकक्ष पदों की शैक्षणिक योग्यता 5वीं और 8वीं कक्षा उत्तीर्ण से बढ़ाकर 10वीं करने और इनकी भर्ती साक्षात्कार से कराने के बजाय राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा के माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि इसी तरह वाहन चालक के पद पर भर्ती की शैक्षणिक योग्यता 8वीं कक्षा उत्तीर्ण से बढ़ाकर 10वीं उत्तीर्ण करने और अलग अलग सेवा नियमों में वाहन चालक के पदनामों में एक रूपता लाते हुए एक ही पदनाम वाहन चालक करने का फैसला किया गया है। साथ ही वाहन चालक के पदों की भर्ती भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा के माध्यम से करवाई जाएगी। वाहन चालक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के संबंध में किया गया। वर्तमान में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लगभग 60,000 पद रिक्त हैं, जिन पर भविष्य में भर्ती की जाएंगी। सरकार द्वारा स्थानीय निकायों के माध्यम से 23,820 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की विज्ञप्ति भी जारी की गई है। राजस्थान ग्रामीण विकास और पंचायती राज एवं अधीनस्थ सेवा नियम 1998 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई है। राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि अधिस्वीकरण नियम 1995 में संशोधन कर स्वतंत्र पत्रकारों के अधिस्वीकरण के लिए न्यूनतम आयु 50 वर्ष से घटाकर 45 वर्ष की गई है और न्यूनतम पत्रकारिता अनुभव 25 वर्ष से घटाकर 15 वर्ष किया गया है। रिप्स 2024 में एमएसएमई सेक्टर से लेकर नए उभरते हुए क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने के लिए जरूरी प्रावधान किए गए हैं। साथ ही ग्रीन ग्रोथ, निर्यात, संवर्धन और क्षमता विकास जैसी प्राथमिकताओं को भी ध्यान में रखा गया है। रिप्स 2024 में स्टैंडर्ड सर्विसेज पैकेज के तहत इंसेंटिव्स के लिए निवेश की न्यूनतम सीमा 50 करोड़ रुपए से घटाकर 25 करोड़ रुपए जैसी प्राथमिकताओं को भी ध्यान में रखा गया है। रिप्स 2024 में स्टैंडर्ड सर्विसेज पैकेज के तहत इंसेंटिव्स के लिए निवेश की न्यूनतम सीमा 50 करोड़ रुपए से घटाकर 25 करोड़ रुपए कर दी गई है। पर्यटन इकाइयों के लिए इसे और भी कम करके 10 करोड़ रुपए किया गया है। नए उभरते हुए क्षेत्रों की सूची का विस्तार करते हुए इसमें एयरो और स्पेस, रक्षा, ड्रोन, सेमीकंडक्टर्स, एग्री टेक और वेस्ट रिसाइकलिंग जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है। 1 करोड़ रुपए से कम का पात्र अचल पूंजी निवेश करने वाले एमएसएमई उद्योगों को भी रिप्स 2024 के दायरे में लाया गया है। एमएसएमई सेक्टर में युवाओं को अधिक रोजगार प्राप्त होने की संभावनाओं को देखते हुए इनके लिए स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग पैकेज की तुलना में अवधि 7 वर्ष के लिए ब्याज छूट का लाभ दिया जाएगा। विद्युत उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से 5,708 मेगावाट की सौर ऊर्जा और विंड सोलर हाइब्रिड परियोजनाओं के लिए 10,418 हेक्टेयर भूमि आवंटन की स्वीकृतियां कैबिनेट में प्रदान की गईं। संयुक्त उद्यम में छबड़ा थर्मल पावर प्लांट के परिसर में 660 और 800 मेगावाट क्षमता की 1 या 2 अतिरिक्त विद्युत तापीय इकाइयां स्थापित की जाएंगी। एनटीपीसी के तकनीकी कौशल और विशेषज्ञता के उपयोग से दक्षता बढ़ाने के लिए छबड़ा थर्मल पावर प्लांट की 2320 मेगावाट की मौजूदा इकाइयों का स्वामित्व हस्तांतरण भी इस जेबी को कर इसी माध्यम से इनका संचालन किया जाएगा। इस तरह छबड़ा थर्मल पावर प्लांट के परिचालन और कार्यक्षमता को बढ़ाने में हो सकेगा। इस जेबी के अंतर्गत 2 परियोजनाओं की स्थापना होने पर लगभग 14,400 करोड़ रुपए का निवेश होगा।